तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह से लेकर एक अच्छे और स्टेबल कंपाउंडेड अमाउंट तक पहुंच सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। और आज का वीडियो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होने वाला है। कोई अंकुरवारी को जैसा कि आप 10,000 डालिए और आप 5 करोड़ आपको मिल जाएंगे या नॉल, ऐसा कुछ भी बीएस नहीं होने वाला। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें और बिल्कुल प्रैक्टिकल अमाउंट्स मैं बताने वाला हूँ। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मैं एक्सेल शीट्स का हेल्प लेने वाला हूँ ताकि जो भी कैलकुलेशन हो वो बिल्कुल ही आसान रहे आप सबके लिए। आप यहाँ पर सारे ही नंबर्स को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। सो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शीट रखा है जहाँ पर हमने पूरा जो रिटर्न है वो कैलकुलेट किया है। सो सैलरी हर महीने यहाँ पर हमने मतलब एक बेसिक और स्टैंडर्ड सैलरी आज के दिन पर मैं उम्मीद कर ही रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 25,000 रुपये महीने मिल ही रहे होंगे, और तभी जाकर आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो शुरू किया है। सो सैलरी हर महीने आपका लगभग 25,000 रुपये है, और वो भी कैश। मैं यहाँ पर बाकी अलाउंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो ईयरली मोटा मोटा 3 लाख रुपए आपके पास कैश आ जाना चाहिए 25,000 रुपये से। सो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस हर महीने का मान के चलते हैं 15,000। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हो सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रेंट एंड आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि खाने का खर्चा, आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। सो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का लिया है, विच इज़ अराउंड 40% ऑफ द टोटल मंथली सैलरी। ठीक है, आप सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप अपने होम टाउन में हो सो ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो और भी ज़्यादा आप रख सकते हो। ओके, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एक सेफ्टी या फिर एक सेफ्टी नेट जो होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का आप एक मोटा मोटा सैलरी का आप जितना भी हो सके अकॉर्डिंगली आप वो सेव कर लो, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने के बाद ही आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट या जो भी है अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या इन्वेस्टमेंट गाइड जो है इसको फॉलो करना। ओके, सो यहाँ पर हमने सभी इंस्ट्रूमेंट नेम या फिर इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरीज है अकॉर्डिंगली उसको अरेंज किया है। यहाँ पर हमने रिटर्न्स और लिखे हैं, इसके बाद एलोकेशन परसेंटेज और अमाउंट टू बी एलोकेटेड जो कि आप हर महीने डालने वाले हो अकॉर्डिंगली। सो टीयर 1 या फिर अल्ट्रा सेव, जनरली अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए हो तो आपको यही कंसिडर करना चाहिए ताकि आप एक पहले हैबिट बना पाओ, उसके बाद ठीक है आप अकॉर्डिंगली आप अपना जो रिस्क फैक्टर है उसको आप बढ़ाइए। नंबर 1 पर है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। तो ये अक्सर मिलता नहीं है, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए करने का आपको अगर मौका मिलता है सो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न्स फिक्स्ड एसेट के हिसाब से अच्छे हैं, 8.05%। ऑल्सो फिक्स्ड रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर यही हमारा माइंडसेट चलता है कि हमें बस म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक में डाल देना चाहिए, पैसे बढ़ जाएंगे एंड ऑन, लेकिन फिक्स्ड रिटर्न्स भी कभी चाहिए होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई एडुकेशनल एक्सपेंस है या कोई फ़ोन खरीदना है, जो भी अकॉर्डिंगली अगले 2-3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए आप एक अमाउंट चाहते हैं कि उसमें कोई भी छेड़खानी ना हो। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी गुड फॉर दैट। सो FRSB इसको हमने शॉर्ट में लिखा है। सो रिजर्व बैंक से बैक्ड है, एब्सोल्युटली सेफ। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, पोस्ट ऑफिस MIS 7.4%, और PPF या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स जो कि 7.1%। ये
टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर जो रिटर्न का रेट है सो आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमने एलोकेशन 30% ऑफ द मंथली सैलरी यानी कि 3,000 रखा है। अब नेक्स्ट है आपका टियर 2 या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन। यहाँ पर आते हैं आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, अब चाहे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, अब तो खैर नहीं मिलता, ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, जैसे मर्जी आप डाल सकते हो, एंड डेट म्यूचुअल फंड्स। इन सभी में 6.5 से लेकर 7 और 10% तक ऑन एन एवरेज मिलता है। हालांकि गोल्ड का कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही 10.5% लिखा है, बट ऑन एन एवरेज 9 to 10% गोल्ड में रिटर्न आपको मिल जाना चाहिए फॉर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पर हमने अगेन बहुत ही सेफ्टी नेट चलते हुए डेट म्यूचुअल फंड्स में डाला है, जहाँ पर आपको मोटा मोटा 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। एलोकेशन 20% डाला है, दैट इज 2,000 रुपये। अच्छा, एक और बात, ये जो आरबीआई वाला जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर आपको हर 6 महीने के बाद जाकर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है आपके बैंक अकाउंट में, वो बात आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट है उसको आप मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते, मन चाहे तो बढ़ाया मन चाहे तो घटाया, ऐसा आप नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं डेट म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर एफडी। एंड गोल्ड में चाहे तो आप डाल सकते हो, आप एलोकेशन 5-10% अकॉर्डिंगली आपकी मर्जी। नेक्स्ट है टियर, सॉरी ये गलती से 4 लिख गया, बट ये टियर 3 होना चाहिए, हाई रिस्क, दैट इज इक्विटी एंड मार्केट वोलेटिलिटी वाला। सो यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड्स ही रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं आप कोई भी फिनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो या फिर फिनेंस से रिलेटेड कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, तभी आपने ये वीडियो मतलब प्ले किया है या फिर इस पॉइंट तक आप देख रहे हो। सो आपको कोई एक म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उसके भरोसे पे ही पैसे डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके यहाँ पर भी हमने जो रिस्क है उसको बढ़ाया है। नंबर 1 दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दैट इज इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में जो इंडेक्सेस या फिर म्यूचुअल फंड्स है वो इन्वेस्ट करते हैं। आप चाहे ईटीएफ के जरिए की कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मोटा मोटी सारे 12% का आपको इंटरेस्ट मिलता है ऑन एन एवरेज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो फिलहाल पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट कोई रिटर्न नहीं है, इनफैक्ट माइनस ही है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर के तौर पर ही ये सब बता रहा हूँ ताकि आप मतलब देखते ही यहाँ पर पैसे ना डाल लो। ओके, नेक्स्ट, दीज आर ऑल जस्ट स्टैंडर्ड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर कोई गारंटीड कुछ नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे परफॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट इज म्यूचुअल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, साढ़े 14% हमने लिया है, जो कि हमने लोअर साइड पे ही लिया है। जनरली 15% तक आपको मिल जाता है। अगेन 20% हमने डाला है पूरे 10,000 का, दैट इज 2,000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट है हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मोटा मोटी 16 से 18% तक भी मिलता है, बट हमने लोअर एंड पर 16% इसको माना है। आप कोई भी स्टैंडर्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उठाकर देख लीजिए, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इतना रिटर्न आपको मिल ही जाता है। सो यहाँ पर भी हमने 3,000 डाला है। सो टोटल हमारा यहाँ पर 100% कॉम्बिनेशन बैठ गया है। आप चाहो तो अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। टोटल 10,000। ओके, अब सबसे मज़ेदार पॉइंट पूरे वीडियो का। अच्छा, हम मानते हैं यहाँ पर कि आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 7% से हर साल इंक्रीज होने वाली है, और इन्फ्लेशन लगभग 6% के आसपास टोटल हमने लिया है। हालांकि इन्फ्लेशन 6% कभी नहीं रहता, कभी से ज़्यादा ही रहता है, बट ऑन एन एवरेज हमने 6% लिया है, एक स्टैंडर्ड। ओके, सो यहाँ पर हम रिटर्न्स वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स है, यहाँ पर कितने सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और यहाँ पर सारे ही जो इन्वेस्टमेंट के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने लिखा है।
ठीक है। ओके, सो फर्स्ट करते हैं हम कि आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर रहे होगे। सो जैसे कि हमने ऊपर पोस्ट ऑफिस और डेट म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे डाले थे। सो फर्स्ट ईयर के बाद 37,476 लगभग सारे 37,000 या 37,500 के आसपास का अपने पोस्ट ऑफिस में आपको टोटल जो अमाउंट है वो मिलने वाला है। डेट में आपको 25,000, मिड कैप में भी 26,000 और स्मॉल कैप में लगभग 40,000, टोटल 1,27,000 के आसपास कुछ रुपए आपको मिलते हैं। लगभग 5 साल तक आपका जो अमाउंट है वो कुछ खास चेंज नहीं होता। इनफैक्ट 10 साल के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मतलब टोटल रिटर्न्स है वो वही 29-30 लाख के आसपास है, जो कि टोटल अमाउंट आगे जो हम देखने वाले हैं उससे मतलब उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अगले 5 साल जाते हैं और जो ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 15 पर आता है, तब मतलब मज़ा जो है वो शुरू होता है। अचानक से आपके सिर्फ और सिर्फ 5 साल में आप देख सकते हो पैसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए, 74,10,000 के आसपास। अगले 5 साल में आप देख सकते हो आपका जो टोटल है वो 1.67 CR लगभग 1,70,00,000 के आसपास आ गया है। अचानक से सिर्फ 5 साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गया। और पहले 10 साल में आप देख लीजिए कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं है। यही मतलब मज़ा है कंपाउंडिंग का कि फाइनल जो ईयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटली बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ईयर 25 पर। 25 में आप देख सकते हो लगभग 25 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो टोटल अमाउंट है वो 3.6 CR। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आप 25 साल के हो और तब से आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है, तो 25 साल के बाद आपकी उम्र 50 साल हो जानी चाहिए। सो हम ये मान के चलते हैं कि आप 55 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करते हो। सो लगभग 30 साल तक ये इन्वेस्टमेंट आपका चलेगा एंड 30 साल के बाद एंड ये अमाउंट ऑलमोस्ट 7.7 CR लगभग 8 करोड़ के आसपास। ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड सारी चीज़ें होनी है। ये तो मतलब सिर्फ और सिर्फ टोटल अमाउंट में दिखाएगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये अमाउंट थोड़ा सा और नीचे जाएगा। बट एज आई सेड यहाँ पर सारी चीज़ें कुछ चीज़ों पर कंडीशनल है कि मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करेंगे ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर ये चलो 8 करोड़ नहीं 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ भी अगर हम मान के चलते हैं, फिर भी आप सोच सकते हो कहाँ से आपने शुरू किया था। सिर्फ और सिर्फ 25,000 की सैलरी थी और आपने पहले साल सिर्फ 1,27,000 रुपये पर अपनी कंपाउंडिंग या फिर अपनी जो टोटल अमाउंट है वो थी, और वहाँ से आज के दिन आपके पास लगभग 30 सालों के बाद जाकर 5 करोड़ है। आई नो ये मतलब सुनने में उतना भी ज़्यादा शायद ना लगे कि 30 साल के बाद 5 करोड़ की क्या ही हैसियत होगी, बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको एक डेफिनेटली एज दे सकता है। पिछले 2-3 सालों से मार्केट्स ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम मुझे डेफिनेटली भरोसा है कि मार्केट्स ज़रूर परफॉर्म करेंगे। कुछ गवर्नमेंटल चेंजेस तो ज़रूर चाहिए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ पैसा निकाले जा रहे हैं वो फिर से वापस आए इस देश में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। और अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट पहले ही चालू कर दिया था और नेगेटिव रिटर्न्स या फिर पूरे रुके हुए रिटर्न्स देखकर आपने अपने SIPs रोक दिए हैं, सो आप फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या फिर
आपके अंदर कुछ तो एक मोटिवेशन ज़रूर जागा होगा ये वीडियो को देख करके। ऑब्वियसली अगर आप एक खुद से बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो और आपको पता है कि मार्केट के ट्रेंड्स कैसे चलते हैं एंड विथ टाइम आप अपने आप को स्विच कर सकते हो, और जैसे ही एफआईआईज़ का इनफ्लो यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इनफ्लो हमारे मार्केट में बढ़ता है, आप तब एक साथ में पूरा पैसा डाल सकते हो, देन दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी गुड। बशर्ते ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि अगर पैसा बैंक अकाउंट में रहता है तो खर्च कहीं न कहीं से हो ही जाता है। कहीं ट्रिप पे चले गए, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ फ़ोन्स खरीद लिए। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ज़िंदगी को एन्जॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रैक्टिकली सोच कर ये वीडियो बनाया है, नॉट सम वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।